चलो, मेवाड़ का इतिहास। आज हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत रही है। प्राचीन रियासत होने के कारण इसे प्रागभाट भी कहा जाता है। यह मेद जाति का बहुल्य था। इस कारण इस क्षेत्र को मेदवाड़ कहा गया तथा मेदवाड़ से ही मेवाड़ शब्द बना है। मेवाड़ रियासत प्राचीन काल में सीवी जनपद कहलाती थी। इसकी राजधानी माध्यमिका थी, जिसे वर्तमान में नगरी कहते हैं। यह स्थान चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। इनका वंश था गोयल। मेवाड़ में सबसे पहले गोयल वंश आया और गोयल वंश से बाद में सिसोदिया वंश कहलाया गया। इस गोयल वंश की स्थापना 566 ईस्वी से 566 ईस्वी और 568 ईस्वी दोनों में कंपेरिजन है। सबसे सटीक स्थापना है 568 ईस्वी। इनके स्थापक थे गोयलादित्य। राजधानी नागदा उदयपुर। गोयलादित्य आनंदपुर गुजरात के अंतिम शासक शीलादित्य के पुत्र थे। ठीक है। इन्होंने हूण जाति के मिहिर कुल को पराजित कर मेवाड़ में गोयल वंश स्थापक किया था। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गोयलादित्य के उत्तराधिकारी निम्नलिखित हुए थे। गोयलादित्य उत्तराधिकारी भोज, इसे भोजादित्य या भोगादित्य भी कहते हैं। भोज के बाद आया महेंद्र फर्स्ट के बाद आया नागादित्य या इसी के नाम पर नागदा नाम पड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यह यानी शीलादित्य। शीलादित्य के टाइम का सामोली का शिलालेख मिलता है 646 ईस्वी में। स्थान सामोली नागदा के काल में गोयल वंश की प्रारंभिक जानकारी मिलती है। ठीक है। शील के बाद आ गया अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी में, या कुंडेश्वर का शिलालेख भी कहते हैं। स्थान कुंडेश्वर नागदा। रचनाकार थे इनके दामोदर। अपराजित के बाद महेंद्र सेकंड। इनकी रानी पुष्पावती थी। इनका पुत्र कालभोज था। महेंद्र सेकंड व पुष्पावती की हत्या ईडर गुजरात के भीलों ने कर दी थी। इस कारण महेंद्र सेकंड की दूसरी रानी कमलावती ने कालभोज का पालन पोषण किया तथा इसे लेकर कैलाशपुरी उदयपुर चली गई थी। फिर आएंगे कालभोज। महेंद्र सेकंड के बाद कालभोज। इनका बचपन एकलिंग जी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में गुजरा था। इन्होंने यहाँ हरित ऋषि की सेवा की तथा इनकी गायों को सराहा था। हरित ऋषि पाशुपत संप्रदाय, लकुली संप्रदाय का प्रचारक थे और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ एकलिंगी मंदिर रहा है। 734 ईस्वी में कालभोज ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ में गोयल वंश प्रारंभ किया था। कालभोज को ही मेवाड़ में गोयल वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। इन्होंने अपने नाम के आगे रावल लगाना प्रारंभ किया, अर्थात मेवाड़ में रावल शाखा को प्रारंभ किया। हरित ऋषि ने इसी कारण कालभोज को बप्पा रावल यानी रावलों के पिता, रावलों को बाप की उपाधि प्रदान की थी। इसी के रणकपुर प्रस्ती 1439 ईस्वी में कालभोज एवं बप्पा रावल को दो अलग अलग व्यक्ति माना है। कालभोज ने एकलिंगी मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया था।
इन्होंने अरब आक्रमणकारियों को रोकने के लिए रावलपिंडी पाकिस्तान में सैनिक छावनी का निर्माण करवाया था। इन्होंने 115 ग्रेन के सोने के सिक्के जारी किए थे। इन्होंने इनको हिंदू सूरज, राजगुरु, सकले की उपाधि धारण की थी। इनकी मृत्यु नागदा में हुई। अंतिम संस्कार एकलिंगी मंदिर के पास किया गया। यहाँ पर इनकी छतरी स्थित है। आज के लिए इतना ही। कल और आगे टॉपिक पढ़ेंगे।